गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी स्टार्ट अष्टांग हृदय पंचमो अध्याय अथा तो द्रव द्रव्य विज्ञानी अध्याय व्याख्यास्यामि इति स्मात्र आदि महर्षय। क्या कहता है कि अब इसके आगे हमने पूर्व में रोगानुत्पादनीय जिसमें 13 अधारणीय वेग, 5 धारणीय वेग और उसके अलावा आगंतुक रोगों से बचने के उपाय और नित्य आहार विहार जो अच्छा करते हैं उनकी पुरुषों का जो सेवन करते हैं उनकी लंबी आयु का क्या कारण है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। और अब द्रव द्रव्य विज्ञानीय में बेनिफिट्स ऑफ लिक्विड फूड्स द चैप्टर 5 सूत्र स्थान known as द्रव द्रव्य विज्ञानीय अध्याय। इट डील्स विद द टाइप्स एंड हेल्थ benefits of all the liquid foods. It details types and benefits of water जल के, मिल्क दूध के, डेयरी प्रोडक्ट्स, शुगर केन जूसेस, हनी ऑयल्स, वाइन्स एंड यूरिन। जितने भी प्रकार के द्रव हैं, लिक्विड्स हैं, उन सभी के बेनिफिट्स के बारे में आपको इस अध्याय में बताया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर तोय वर्ग आता है। तोय वर्ग का अर्थ है ग्रुप ऑफ वाटर्स। सबसे पहले गंगोदक के बारे में बात करता है कि यहाँ पर जो जल है, सूर्य की ऊष्मा से जो पृथ्वी का जलीयांश वाष्प रूप में बढ़कर वायुमंडल में व्याप्त होता है और वायुमंडल वाष्प से संतृप्त हो जाता है। शीत के संपर्क में से वाष्प संगठित होकर जल कण या बिंदु रूप से परिणत होकर गुरुता को प्राप्त कर तब वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है और वाष्प रूप में ऊपर उठने से जल में घुले अन्य जो गुण हैं उन सभी गुणों को सेंद्रीय या निरेंद्रीय पदार्थ नीचे ही रह जाते हैं। जब वह वाष्प पुनः जल रूप में नीचे आता है तो अति स्वच्छ रहता है। इस अति स्वच्छ जल की यहाँ पर इन्होंने गंगा जल से कंपेयर किया है उसको, कि जो गंगा का जो जल जितना निर्मल होता है वैसा ही ये जल गंगोदक भी उसी के समान होता है। क्या कहता है? जीवनम तर्पणम हृदयम ह्लादि बुद्धि प्रबोधनम तनु अव्यक्त रसम मिष्टम शीतम लघु अमृतोपमम गंगा अम्बु नभसो भृष्टम सुपृष्टम त्वकेन्द्र मारुतई हिता अहितई तत्वे तद्भूयो देश काल अवपेक्षते। क्या कहता है आचार्य कि जो ये गंगोदक है, रेन वाटर जिसको बोला, गंगा अम्बु इसको भी बोल रहे हैं, जीवनीय है। एनलिवनिंग इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, तर्पण सेटिएटिंग, हृदय गुड फॉर हार्ट, हल्लादि calming and soothing to the mind and stomach, बुद्धि प्रबोधनम stimulates intellect, तनु thin, अव्यक्त रस imperceptible taste, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय रस आप 6 सुने हैं। उसके अलावा एक अव्यक्त रस भी होता है जिसमें कोई रस नहीं होता। फिर है शीत, ठंडा कोल्ड, लघु लाइट टू डाइजेस्ट, अमृतोपमम सिमिलर टू अमृत और नेक्टर अमृत के समान जो गुणकारी है। क्या कहता है? वेदर रेन वाटर इज़ गुड और बैड डिपेंड्स ऑन द सीजन एंड प्लेस वेयर इट रेन्स। जो बारिश का पानी है वो डिपेंड करता है अच्छा है कि बुरा है, वो सीजन और कहाँ उसकी बारिश हो रही है इस पे। उसी प्रकार जल पात्र की अपेक्षा रखता है। जैसे शिक्षा शस्त्र और शास्त्र पात्र की अपेक्षा रखते हैं, वैसे ही जल भी पात्र की अपेक्षा रखता है। अगर गंदे पात्र में आप पानी डाल दोगे स्वच्छ पानी को तो वो उसमें जाकर भी गंदा हो जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक तलवार ना चलाने वाले को तलवार दे दी जाए तो वो उसमें हारता है, और एक अगुणी छात्र में गुणयुक्त बातें डालने से उनका कोई उस पर असर नहीं होता। वैसा ही शास्त्र में भी पात्र की अपेक्षा कही गई है। क्या कहता है? द प्रॉपर्टी डिस्क्राइब अबव आर ऑफ रेन वाटर collected in a clean vessel directly a little while after the commencement of rain. It should be consumed within a few hours as it loses its properties with the increasing industrialization and pollution. ये जो इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, पोल्यूशन बढ़ रहा है, इससे जो रेन वाटर है वो अपनी क्वालिटीज़ को लॉस कर रहा है, छोड़ रहा है, गायब हो रही हैं। Hence it may not be good to consume, वो पीने के लायक भी नहीं है। क्या कहता है आचार्य?
गंगा जल की परीक्षा कहता है बरसात के जो जल को चांदी के पात्र में रखा, निर्मल शालियन भात चावल को उसके अंदर डाल दें, क्लेद रहित हो, विवर्णता रहित हो, वह गंगा जल पेय है। कहता है ओनली द रेन वाटर विच मेक्स द बॉइल्ड राइस केप्ट इन ए क्लीन सिल्वर प्लेट नाइदर टू मॉइस्ट नॉर चेंज इट्स कलर इज टू बी कंसिडर्ड एज गुड फॉर ड्रिंकिंग। टेस्ट फॉर क्वालिटी है ये। इस प्रकार से उसकी परीक्षा करेंगे। नेक्स्ट है समुद्र जल, सी वाटर। समुद्र जल जो रहता है वो क्या कहता है, समुद्र पानी बरस रहा है, इस पानी को आश्विन मास के बिना नहीं पीना चाहिए, इसका भाद्रपद तक वर्षा का जल नहीं पीना चाहिए। क्या कहता है आचार्य? आचार्य ने बतलाया कि सी वाटर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एक्सेप्ट ड्यूरिंग आश्विन मास, सितंबर से अक्टूबर, ऑटमन सीजन जो बोला गया है। आप लोगों को पहले पता होगा, माघ फाल्गुन चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक। आश्विन कार्तिक शरद ऋतु में आता है, मार्गशीर्ष पौष हेमंत में आता है। आश्विन कार्तिक ऋतु में सितंबर से अक्टूबर के बीच में समुद्र का जल पीना चाहिए, ऐसा कहता है आचार्य, और इसके बिना नहीं पीना चाहिए, ये भी कहता है। नेक्स्ट कहता है कि अब गंगोदक नहीं मिले तो फिर क्या करोगे? गंगोदक नहीं मिलेगा तो अंतरिक्ष का जो जल अच्छे पात्र में रखा हो, बारिश का जो पानी आता हो, उसको कहता है कि जो दूषित ना हुआ हो, जो उस जल को सदा पिए। कहता है कि आचार्य रेन वाटर कलेक्टेड इन ए क्लीन वेसल एंड विच हैज़ नॉट चेंज इट कलर एंड टेस्ट odor should be used for drinking always. In its absence, the water of the earth, which resembles rainwater in all its qualities, collected from a clean washed place that has black or white soil, which is exposed to sunlight and breeze. कहता है जो ये वर्षा का जल, अंतरिक्ष का जो जल है, उसको पवित्र, विस्तीर्ण, काली और श्वेत पृथ्वी पर, मिट्टी पर, उस स्थान से जहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती हों और वायु जिसको छूती हो, ऐसे जल को सब ऋतुओं में पीने के लायक आचार्य ने बोला है। इसके अलावा हम लोगों ने पीछे ऋतु जब कर रहे थे तो वहाँ पर हंसोदक के बारे में भी पढ़ा था। हंसोदक हम लोगों को शरद ऋतु में प्राप्त होता है, आप लोगों को याद होगा। कहता है ड्यूरिंग अश्विन मास देयर विल बी द अपीयरेंस ऑफ अगस्त नक्षत्र। अगस्त नक्षत्र द स्टार कैनोपस, उसके कारण विच इज़ सेड टू रिमूव द पॉइजनस प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। जो अगस्त नक्षत्र है या तारा है जो लिखा था वहाँ पर, वो वाटर की पॉइजनस प्रॉपर्टीज़ को, विषैली जो उसके तत्व हैं उनको नष्ट कर देता है। एंड अदर थिंग्स ऑफ द अर्थ आल्सो, और जो पृथ्वी पर अलग विषैली चीज़ें हैं उनको भी नष्ट करता है। हेंस परमिशन टू यूज़ अदर काइंड्स ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग ड्यूरिंग दिस मंथ। इसलिए आचार्य कहता है कि दूसरे प्रकार के गंगोदक के अलावा भी आप दूसरे प्रकार के जल भी यहाँ पर सेवन कर सकते हैं। अब इसमें कहता है आचार्य कि अपेय जल कौन सा है? अपेय माने दुष्ट जल, दुष्ट जल माने कंटामिनेटेड वाटर, जिसको हमें नहीं पीना है। कौन सा अपेय जल कौन कौन सा है? वाटर विच इज़ डर्टी, मतलब कीचड़ में हो। सेवाल मिक्स्ड विद मड, एल्गी, सेवाल माने एल्गी को बोलते हैं, कीचड़ से सना हो, मिक्स्ड विद मड। वीड्स एंड लीव्स, जिसके अंदर मलिन या और आच्छादित पत्ते, तिनके जिसके अंदर हों। विच इज़ नॉट एक्सपोज टू सनलाइट, जो सूर्य चंद्रमा और वायु से की पहुँच से रहित हो। विच इज़ ए मिक्सचर ऑफ ओल्ड एंड फ्रेश, विच इज़ थिक, कहता है जो नूतन बरसा हुआ, घन, घट या मलिन, भारी, झागदार हो, कीड़ों वाला हो। कहता है फ्रोदी हो, कंटेनिंग वर्म्स हो इसके अंदर। हॉट बाई नेचर, कॉजेज टिंगलिंग ऑफ टीथ बाई बीइंग वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा हो। द रेन वाटर विच इज़ अनसीजनल, जो बिना सीजन के, अभी जैसे वर्षा ऋतु आने वाली है तो उसके बगैर जो बारिश हो गई और किसी ऋतु में, तो वो वाला जल हो। दो सीजनल, दैट ऑफ द फर्स्ट रेन, और
कहता है बिफोर द अपीयरेंस ऑफ अगस्त नक्षत्र, जो हमने आपके हंसोदक में जो बात की थी कि अगस्त तारे के निकलने से सभी प्रकार के जो विष हैं वो नष्ट हो जाते हैं जल के। कहता है कि अगर वो भी अगर ना निकला हो, उससे पहले जो जल प्राप्त होता है वो भी दुष्ट होता है। दैट कंटेमिनेटेड विद वेब्स, सलाइवा, यूरिन, फीसिस ऑफ स्पाइडर एक्सेट्रा। कहता है जो ऋतु के बिना वर्षा हो, ऋतु में भी जो पहले वर्षा हो, मकड़ी आदि तथा वस्त्र आदि के तंतु, मल मूत्र, विष इनके मिलने से जो जल दूषित हुआ हो वह जल पीने योग्य नहीं होता है। क्या कहता है आचार्य? नदी के जल के बारे में बात करता है। नदियों का पथ्य और पथ्य जल जो है, जो आपके लिए बेनिफिशियल है और नॉन बेनिफिशियल है। कहता है कि नदी का जल जो नदियों में जो पश्चिम समुद्र में जो गिरते हैं, कहता है वाटर ऑफ द रिवर्स विच फ्लो इनटू द वेस्टर्न ओशियन, अरेबियन सी जिसको बोलता है, विच आर स्वीट एंड विच हैव प्योर वाटर अनकंटामिनेटेड इज़ गुड फॉर हेल्थ। कहता है कि इन 3 गुणों वाली नदियाँ सामान्य रूप से पथ्य हैं और इन गुणों से विपरीत गुणों वाली नदियाँ अपथ्य हैं। जो कहता है कि वेयर एज इट दैट फ्लोइंग इनटू द ईस्टर्न ओशियन इज़ नॉट आइडियल फॉर कंजप्शन। कहता है वेस्टर्न अरेबियन सी में गिरने वाली नदियों का जल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, और जो ईस्टर्न ओशियन में जो आपकी नदियाँ गिरती हैं वो आइडियल नहीं है कंजप्शन के लिए। कहता है कि हिमालय और मलयाचल से उत्पन्न होने वाली द वाटर ऑफ रिवर्स अराइजिंग फ्रॉम हिमालय एंड मलय माउंटेन्स एंड विच गेट चर्नड अप वेल बाय डैशिंग अगेंस्ट रॉक्स। कहता है कि जो नदियों का जो जल आता है हिमालय से और मलयाचल पर्वतों से, वो पत्थरों से आकर टकरा कर चूर चूर हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ऐसा पानी, ऐसा जल नदियों का श्रेष्ठ बोला गया, पथ्य बोला गया है। और इन्हीं नदियों का पानी जब स्थिर बन जाता है, जब एक समान जब रहता है, वेयर एज द सेम वाटर इफ गेट्स स्टेगनेटेड and gets contaminated gives rise to worms, intestinal parasites, filariasis, diseases of the heart, throat and head। कहता है कि जब यही जल स्थिर हो जाता है तब कृमि, शलीपद, एलिफेंटियासिस को बोलते हैं, फाइलेरियासिस भी बोलते हैं इसको, हृदय रोग, कंठ रोग और शिरो रोगों को उत्पन्न करने वाला बन जाता है। क्या कहता है आचार्य? आचार्य कहता है कि प्राच्य और गौड़, ये 2 अवंती का जो एरिया है, अवंती के पूर्व का और अवंती के पश्चिम देश से जो उत्पन्न होती है नदियाँ, वो अर्श रोग को, हेमरोइड्स को उत्पन्न करती हैं। कहता है कि वाटर ऑफ द रिवर ऑफ द प्राच्य गौड़ जिसको बोला, अवंती मालवा का जो रीजन है, अप्रांता कोंकण का जो रीजन है, ये हेमरोइड्स को उत्पन्न करता है। और जो महेंद्र पर्वत से जो उत्पन्न होने वाली नदियाँ हैं वो एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स और फाइलेरियासिस और शलीपद और एलिफेंटियासिस को अराइज करता है। कहता है विंध्याचल का पर्वत और सह्याद्री की जो शाखाएं हैं पर्वतों की, वो स्किन डिजीज, लेप्रोसी को उत्पन्न करती हैं, कुष्ठ रोग को उत्पन्न करती हैं, पांडु रोग को उत्पन्न करती हैं और शिरो रोग, डिजीज ऑफ द हेड को उत्पन्न करती हैं। पारयात्र का जो एरिया है, इसमें पारयात्र पर्वत से जो उत्पन्न होने वाली नदियाँ वो दोषों का नाश करती हैं, बल एवं पौरुष शक्ति को बढ़ाने वाली हैं, मिटिगेट द एग्रीवेटेड दोषास, बेस्टो स्ट्रेंथ एंड सेक्सुअल विगोर। उसी जगह जो समुद्र का जो जल है वो त्रिदोष को उत्पन्न करने वाला, त्रिदोष कारक है, त्रिदोष को विषम अवस्था में लेके आने वाला है। क्या कहता है बेटा कि प्राच्य और गौड़ जो 2 देश बतलाए गए वो सेंट्रल बंगाल और पार्ट ऑफ उड़ीसा से कोरिलेट किया है। अवंती और मालवा का जो रीजन है वो मॉडर्न सिटी ऑफ उज्जैन से कोरिलेट, उज्जैन जो मध्य प्रदेश में है वहाँ से कोरिलेट किया है। अप्रांता और कोंकण का जो रीजन है वो गोवा, कारवाड़ और कर्नाटका के नॉर्थ कैनरा डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनसे उसको कोरिलेट किया है। महेंद्र पर्वत को ईस्टर्न घाट्स से, द होल रेंज ऑफ द हिल्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम उड़ीसा टू डिस्ट्रिक्ट मदुरा वाज नोन एज द वेस्टर्न घाट्स। वहीं पे विंध्याचल पर्वत की जो रेंज है उसको सेंट्रल इंडिया से
और पारयात्र का जो एरिया है उसको वेस्टर्न पार्ट ऑफ विंध्याचल पर्वत। इसी में आचार्य ने कूप आदि जल के बारे में बोला है। द वाटर ऑफ कूप, डीप वेल, जो कुएं होते हैं उनका जो जल रहता है, ताड़ाग से इसने आचार्य ने लिया है। आर्टिफिशियल पॉन्ड एक्सेट्रा शुड बी कंसिडर्ड टू बी सिमिलर इन क्वालिटीज एंड प्रॉपर्टीज टू दोज ऑफ द डेजर्ट, मार्शी एंड माउंटेन्स रेस्पेक्टिवली। कहता है कि जो कुएं का, तड़ाग का जो जल होता है वो दोष, गुण और जो दोष उसके बतलाए गए वो जंगल, आनुप या पर्वत के अनुसार हमें समझने चाहिए। अर्थात जो जंगल, आनुप या जो साधारण देश है वो पर्वतों में जैसे गुण दोष होंगे वैसा ही गुण दोष जल के अंदर भी पाया जाएगा। ये इस बात से आप समझ लेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है आचार्य? कंट्राइंडिकेशन फॉर ड्रिंकिंग वाटर, कि जलपान किसे नहीं करना है। न अम्बुपे अशक्तया व स्वल्प अल्प अग्नि गुल्मी भी, पांडु उदर अतिसार, अर्शो ग्रहणी शोष शोथी भी, ऋते शर्दी निदाध्या आभ्याम पिबेत स्वस्थो अपि च अल्पशः। यहाँ पे आप बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कहता है कि वाटर शुड नॉट बी कंज्यूम्ड और कंज्यूम इन वेरी लिटिल क्वांटिटी बाय दोज सफरिंग फ्रॉम पुअर डाइजेस्टिव फंक्शन। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, जिनकी अग्नि मंद हो उनको जल कम मात्रा में पीना चाहिए। बहुत से लोग सुबह उठते ही बहुत मात्रा में जो पानी पी लेते हैं उनको इंडाइजेशन होने की सबसे ज़्यादा दिक्कतें हुआ करती हैं। नेक्स्ट, ट्यूमर्स ऑफ द एब्डोमेन, गुल्म रोगी, पांडु रोगी, एनीमिया, एनलार्जमेंट ऑफ द एब्डोमेन, उदर रोगी, अतिसार, डायरिया, अर्श ग्रहणी शोष, हेमरॉइड्स और डिजीज़ ऑफ द ड्यूडिनम और ड्रोप्सी। शोथ रोगी को पानी नहीं पीना चाहिए। जिसको इन्फ्लामेशन आई हुई है उसको भी ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं पीना चाहिए। परंतु यदि प्यास रोकी ही ना जा सके, ना उसको सहन करने की क्षमता हो, अतिशय अशक्ति हो, ऐसा लगे कि मेरे शरीर से शक्ति निकल रही है, तब थोड़ा पानी पीना चाहिए। एक्सेप्ट कौन कौन से? शरद और ग्रीष्म ऋतु छोड़कर। शरद और ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर स्वस्थ मनुष्य को भी थोड़ा थोड़ा ही पानी पीना चाहिए। एक्सेप्ट फॉर शरद एंड ग्रीष्म, समर सीजन, ऑटमन सीजन, even healthy person should drink less quantity of water in all other seasons। क्या कहता है आचार्य कि भोजन को किस तरह से लेते हैं, सभी पूछते हैं, लेकिन भोजन में हमें जल किस प्रकार, जलपान किस प्रकार करना चाहिए, उसके ऊपर एक क्वेश्चन है। कहता भोजन के समय जलपान से क्या गुण हैं और क्या अवगुण हैं। मतलब इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विद रिस्पेक्ट टू मील्स एंड व्हाट इट कॉज। अगर आप ड्रिंक करते हैं वाटर बिटवीन मील्स, ये एक हेल्दी हैबिट है। अगर आप ड्रिंकिंग वाटर आफ्टर मील्स, अगर आप भोजन करने के बाद अगर पानी पीते हैं तो ये कॉज करता है ओबेसिटी, मोटापे को लाने वाला है। भोजन के बाद में जल ग्रहण करोगे तो मोटापा आएगा। ड्रिंकिंग वाटर बिफोर मील्स कॉजेज इमेशिएशन और वीकनेस। भोजन करने से पहले ही यदि पानी पी लिया जाए तो वह शरीर में कृशता और वीकनेस लाने वाला होता है। नेक्स्ट क्या कहता है आचार्य? शीतल जल के गुण बताए। कोल्ड वाटर जो रहता है, क्वालिटीज ऑफ कोल्ड वाटर, क्या कहता है? शीतम मदात्य ग्लानि मूर्छा छर्दि श्रम भ्रमान, तृष्णा उष्णता पित्तास्त्र विषय विष अणय अम्बु नियच्छति। कहता है कोल्ड वाटर रिलीव, शांति दिलवाता मदात्य से, अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन से, ग्लानि से, एग्जॉशन से, मूर्छा से, फेंटिंग से, छर्दी से, वॉमिटिंग से, श्रम डेबिलिटी फैटिग से, भ्रम डिजीनेस और गिडीनेस से, तृष्णा थर्स्ट प्यास से, उष्ण हीट ऑफ द सन बर्निंग सेंसेशन से छुटकारा दिलवाता है। पित्त अस्र ब्लीडिंग कंडीशन और पित्त डोमिनेंट कंडीशन में भी शीतल जल अच्छा रहता है। विष में, पॉइजन में भी शीतल जल अच्छा रहता है।
गर्म जल के गुण, उष्ण जल हॉट वाटर। ड्रिंकिंग बेनिफिट्स क्या कहता है, दीपनम पाचनम कंठयम लघु उष्णम बस्ति शोधनम हिद्मा आधमान अनिल श्लेष्म सद्य शुद्धि नवज्वरे कास आम पीनस श्वास पार्श्व इक्षु च शस्यते। क्या कहता है, दीपन है, स्टिमुलेट संगर, पाचन है, हेल्प्स डाइजेशन, कंठ है, गुड फॉर द थ्रोट, लघु है, इजीली टू डाइजेस्ट, बस्ति शोधन, क्लींजेस द यूरिनरी ब्लैडर, रिलीव्स क्या ठीक क्या करता है, हिद्मा हिक्का रिलीव्स हिकअप्स, आधमान फ्लैचुलेंस को, अनिल एग्रीवेशन ऑफ वात दोष, वात दोष के बढ़ जाने पर भी उष्ण जल अच्छा काम करता है। श्लेष्मा एग्रीवेशन ऑफ कफ, कफ के बढ़ने पे भी उष्ण जल अच्छा काम करता है। इट इज़ आइडियल ऑन द डेज ऑफ पंचकर्मा थेरेपी, पंचकर्म में कोई भी कर्म करवाना हो उसके पहले उसके बाद में, संसर्जन कर्म हो या पूर्व कर्म, पश्चात कर्म, प्रधान कर्म, सभी में उष्ण जल या सामान्य रूप से गुनगुना पानी जिसे कहा जाता है उसको लेना अच्छा रहता है। नवज्वर में फीवर ऑफ रिसेंट ओरिजिन, कास कोल्ड कफ में, अभी आप लोगों को पता ही है कोविड-19 का समय चल रहा है, यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी थी, कंठ है, गुड फॉर द थ्रोट, उष्ण जल इसीलिए बोलता है। कास कोल्ड कफ में नया नया कोई बुखार आया, नवज्वर, उसके अंदर भी उष्ण जल अच्छा है। आम एक्यूमुलेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स, पीनस राइनाइटिस रनिंग नोज, ये भी कोविड-19 के अंदर चल रहा है। श्वास डिस्निया, सांस लेने में तकलीफ़, इसके दौरान भी कोविड-19 में भी चल रहा है, यहाँ पर भी उष्ण जल का प्रयोग के लिए बोला गया है। पार्श्व रुजा, पेन इन द फ्लैंक्स और पेन इन द रिब्स लोअर रीजन, यहाँ पर भी उष्ण जल के प्रयोग के लिए बोला है कि इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इसीलिए आचार्यों ने यहाँ से रेफरेंस लिया है, कोविड-19 में उष्ण जल प्रयोग शरीर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आज हम यहाँ पर अपना पार्ट फर्स्ट ख़त्म करते हैं। ये अध्याय द्रव द्रव्य विज्ञानीय अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का 5वां अध्याय है। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब आप सभी लोग कर ही देंगे। आप सभी को मंडे को टेस्ट के लिए हम लोगों ने बोला है, पहले 4 चैप्टर के जो हो चुके हैं उनमें आपको नोट्स सभी को लिख के रखने हैं। रीड राइट लर्न मार्क, स्टे होम बी सेफ। थैंक यू।